साथ क्यों काम करना चाहती हो? क्यों क्यों तुम खुद को मेरी नजरों पे गिरा रही हो? तू जानती मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। प्यार मजबूत है, यानी तुम्हें तुम्हारा करियर मुझसे ज्यादा प्यारा है ना? मुझे फंसाया जा रहा है। आई एम इनोसेंट। मिस्टर चौधरी, आप मेरी बात सुनिए। अरे यार छोड़ो। अरे पुलिस की पूछताछ के बाद अब ये बात सामने आ गई है कि मिस्टर पूरब मेहरा की जानकारी के बिना ये सब किया गया था। ये सब अरमान, ये देखो। अब आए दिन एमएमएस क्लिप्स और साइबर क्राइम की घटनाएं जोर पकड़ती जा रही हैं। जेसिका बेदी के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक मिनट। इसका मतलब वो फोटो जस्सी का था ही नहीं। मैं अपनी मंजिल के इतना करीब आके हार नहीं सकती, और वैसे भी कोई मुझ पर शक क्यों करेगा? आफ्टर ऑल रॉय तो पूरब का आदमी है ना। हर कोई तो यही समझेगा कि पूरब ने ही पैसे दिए होंगे ये सब करवाने के लिए। So Malika, just chill. वालिया साहब, मिस्टर सूरी, आइए। वालिया साहब, हम तो पहले ही जानते थे कि जस्सी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। Exactly. मैंने तो डैड से पहले से ही कहा था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। साहब, हमें तो इस बात की खुशी है कि सच सही वक्त पर सामने आ गया। जैसी तुम बिल्कुल ठीक कहती कि आंखें तो धोखा कर सकती, लेकिन सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं कर सकता। नहीं अरमान, प्यार के रास्ते में जितनी मुश्किलें, जितनी चुनौतियां आती हैं ना, प्यार उतना मजबूत होता है। और मैं चाहती हूँ हमारा प्यार इतना मजबूत हो कि अगली बार कुछ भी हो जाए, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने जिस दिन तुमसे प्यार किया था ना अरमान, हमारी सारी गलतियां मैंने उसी वक्त माफ कर दी थी, जिंदगी भर के लिए। मुझे तो लगता है कि अब सारे गिले शिकवे भूलकर हमें अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वालिया साहब। हम सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसा हमने सोचा था। शादी की तैयारियां तो होती रहेंगी, लेकिन अब हम सगाई और भी धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। क्यों एंजल? ऑफ कोर्स डैड, मैं तो एंगेजमेंट की सारी तैयारियां अब से ही शुरू कर देती हूँ। तो वालिया साहब, अब दो समधियों की तरह गले तो मिल ले। समझो जी, बोलो। अब ये तो लक की बात है ना कि सारा इशू आसमान से आ गिरा। अब इससे बात नहीं बनी तो तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? ये बात लक की नहीं है एंजल। मलिका अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कभी लक पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि जस्सी के वो सारे पोस्टर कैंपेन,
वो नकली फोटोग्राफ्स, वो सब मैंने ही बनवाए थे। मैं अरमान को पाने के इतने करीब आ चुकी थी। चलो, नो प्रॉब्लम। इससे एक बात तो साबित होती है। क्या? यही कि जब हम दोनों के इरादे एक हैं, तो हम दोनों को छुप छुप के अलग अलग एक दूसरे को ना बताकर काम नहीं करना चाहिए। अब हमारा टारगेट जस्सी बिल्कुल नहीं है। अब हमारा टारगेट है जस्सी की फैमिली, क्योंकि जस्सी की फैमिली उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट है। अगर उसकी फैमिली उसके पीछे से हट जाए तो जस्सी हमारे लिए एक बहुत आसान टारगेट बन जाएगी। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? वेरी सिंपल। ये तो बहुत ही सिंपल चीज। उनके दिलों में जाकर अपने लिए जगह बनाकर। What? Exactly. तुम आज ही वालियास के वहां जाओगी और उनके दिलों में अपने लिए जगह बनाओगी और तुम जाके उन्हें सॉरी बोलोगी। जाकर माफी मांगो, और वो भी इन छोटे लोगों से। इतना शौक है तो फिर एंजल आकर खुद माफी क्यों नहीं मांग लेती? पेंटिंग अंदर ले आओ। अंकल। अरे ये क्या कर रही है आप? आप भी मुझे बताइए अंकल, अगर कोई माफी मांगना चाहे लेकिन उसके पास लफ्ज ही ना हो तो वो क्या करे? अगर किसी को माफी मांगनी ना आती हो लेकिन फिर भी उसका ज़मीर आज उसे माफी मांगने पर मजबूर कर रहा हो तो वो इंसान क्या करे? माफी तो आप एक बार पहले भी मांग चुकी हैं। वो दिन हम भूले नहीं है मल्लिका मैडम। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि मैं वाकई सच्चे मन से माफी मांगने आई हूं? ठीक है अंकल, एक ही तरीका है मेरी सच्चाई साबित करने का। जब तक आप मुझे माफ नहीं करते ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं आपके घर के बाहर बैठी रहूंगी। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान की तरह से माना जाता है। इससे ज्यादा कुछ देने की हमारी हैसियत नहीं है, प्लीज। और इसके अलावा हमसे कुछ उम्मीद भी न रखें मल्लिका मैडम। अंकल प्लीज मेरी बात तो सुनिए। यहाँ क्या कर रही हो मल्लिका? अब कौन सी कसर बाकी रह गई जो तुम यहाँ आई हो? मैं जानती हूँ जैसी तुम नफरत करती हो मुझसे। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद तो तुम्हें मेरी शक्ल दोबारा नहीं देखनी चाहिए। ये सब जानती हो तो फिर क्यों आई हो यहाँ? बस एक बार जैसी जैसी बनकर नहीं, मल्लिका बनकर सोचो। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं किसी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आज तुम भी तो अरमान से बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना। पूरी दुनिया से उसकी खातिर लड़ सकती हो। जरा सोचो जैसे, अगर आज अरमान तुमसे छिन जाए तो क्या तुम वही नहीं करोगी जो मैंने तुम्हारे साथ किया? मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया तुम्हें ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं किया जैसे, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरे प्यार ने उसे सही समझा। मगर मैं शायद उस हद तक नहीं गिरती मल्लिका जितना कि तुम। जानती हूँ
मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई थी जैसी, लेकिन प्यार हमसे ऐसा ही तो करवाता है ना। प्यार में इंसान खुद गर्ज हो जाता है, किसी भी हद तक गिरने को राजी हो जाता है। इसीलिए आज मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं जैसी। अब तो तुम्हारी और अरमान की सगाई भी हो गई है, और मैं जान गई हूं कि मैं एक खेल खामखा खेल रही हूं। मलिका, मुझे अभी तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं, शायद इसलिए आज मैं बिल्कुल अकेली हूं। मैं तुम्हारे पैर छू लूंगी जैसी। मलिका प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। जैसे अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो मुझे समझ नहीं आता मैं और क्या करूं। मैं किस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाऊं कि मैं सच्चे दिल से माफी मांग रही हूं। मलिका, मैंने अपने परिवार को बहुत दुख सहते हुए देखा, और मैं तुम्हें माफ सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ कि शायद उन्हें आगे जाके कोई परेशान ना करे। थैंक यू जैसी, थैंक यू। मैं जानती थी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मुझे माफ कर दिया जैसी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो एंजल। Now that was really easy. ये तो बहुत ही आसान था। मैंने अपनी चाल चल दी। अब तुम्हारी बारी। उस जस्सी को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन उसकी फैमिली को बिखेरना, ये अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Follow me. अरे अंजलि बेटा, आप? Okay, Wally. This is Valia house, and this is Uncle Billu. Uncle Billu say hi, hi. लेकिन बेटा तुम आए क्यों? And that is Auntie Amrit. Auntie Amrit, come off it. आप ये कपड़ों को कितना भी प्रेस कीजिए, पर ये लगेंगे पुराने के पुराने ही ना। बेटा वाली को हाय बोलिए। दिस इज आंटी अमृत। हाय, आइए ना मेरे साथ, आइए। अंकल आप भी आइए, 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 आइए। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। बैठिए, 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 बैठिए। ओके, एंड द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज अरमान और जस्सी के एंगेजमेंट के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट। देखिए, अरमान और जस्सी की एंगेजमेंट बॉम्बे की मोस्ट हाई प्रोफाइल एंगेजमेंट होने वाली है। बॉम्बे के सारे फैशनेबल लोग वहाँ होंगे। आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू फील आउट ऑफ प्लेस। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि उन सब के बीच में आप अपने आप को कैसे महसूस करेंगे। एक एग्जाम्पल दूं, जैसे इंपोर्टेड गाड़ियों के बीच में एक पुराना सा स्कूटर। इसलिए मैं आपके और आपके घर के टेप्स न्यूयॉर्क के मोस्ट फेमस डिजाइनर वॉल्टर पटेल को भेज रही हूँ। वो ना आपको ऊपर से नीचे तक चेंज कर देगा। और आंटी, आप तो अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगी। बेटा, हम लोग ऐसे ही ठीक हैं। इन द 17th century, not in the 21st century. 21वीं सदी में नहीं आंटी, no. So वाली, ये बहुत ही सिंपल लोग हैं। इन्हें फैशन के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए तुम्हारे लिए जॉब बहुत ही चैलेंजिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, you'll have to work on the hair, clothes, shoes, watch, everything. You'll have to change everything. And Auntie Amrit, कल से ना आपको जिम जाना होगा, okay? And very strict dieting. No oil, no ghee, no bread, no sugar, and no aloo, no टिक्कियाँ शिकियाँ, okay? Angel has taken over. वॉचमैन, वॉचमैन, ये किसने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई है? मेरी गाड़ी ब्लॉक कर दी। जब लोगों को पार्किंग की तमीज नहीं तो लोग गाड़ी खरीदते क्यों हैं? अरमान, जस्सी, इन मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी कभी नहीं सुधरेगी। बिना पूछे किसी के घर में घुसाना
और तोड़ फोड़ शुरू कर देना। क्या तरीका है ये? ओह गॉड, मुझे देख के बर्दाश्त नहीं होता कि इस घर का डेकोर कितना आउटडेटेड है। कम ऑन बॉयज, यू कीप फिल्मिंग, यू गो अपस्टेयर्स, यू गो हियर। यू नो आंटी अमृत, इस घर को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के रहने वालों का टेस्ट 1950 के बाद बदला ही नहीं। डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल चेंज एवरीथिंग। हाँ, शायद हमको भी आदत डालनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इस पुराने से घर को छोड़कर एक अच्छे से नए घर में शिफ्ट हो जाइए। मैंने तो ब्रोकर से बात कर भी ली है। यू नो, हमारे घर के बाजू में एक बहुत ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है। आई मीन, अरमान के इन-लॉज का घर कहलाने लायक तो है, एंड अरमान की फैमिली और जस्सी की फैमिली साथ साथ रहेंगे। हाउ स्वीट ना, है ना? हाय जस्सी, व्हाट यू से जस्सी? नहीं एंजल, परफेक्ट वो है जो हमें इस घर में दिया है। काफ़ी कुछ सीखा है मैंने इस घर में, बहुत ज़िंदगी जी है मैंने इस घर में। बट कम ऑन जस्सी, तुम इतनी बड़ी मॉडल बन गई हो, इतने बड़े बड़े कंपनियों की ओनर बन गई हो, तो तुमने ये घर क्यों नहीं चेंज किया? सो मिडिल क्लास। क्योंकि यादें नहीं बदली जा सकती एंजल। ये घर मिडिल क्लास है और शायद इसीलिए मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन अपनापन, विश्वास, मोहब्बत ये सब पुराना नहीं होता एंजल। हाँ, ये घर पुराना ज़रूर होता है। ओह माय गॉड, दिस इज सो क्लासी। बट ये यहाँ क्या कर रहा है? ये मालिका ने दिए। ओह नो वंडर। अच्छा सुनो जस्सी, इसे इस घर में मत लगाना, यहाँ बहुत आउट ऑफ प्लेस लगेगी। इसे ना अपने नए घर में लगाना, ओके? पर एंजल, मैंने अभी तुमसे। हेलो, ओह मिस्टर इंटीरियर डेकोरेटर, हाउ आर यू? नहीं 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 नहीं, अभी हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। वालिया फैमिली इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। वो तो इससे 1000 गुना अच्छे घर में शिफ्ट होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मॉम, आप जानती, मुझे सिर्फ एक ही चीज की टेंशन थी कि जैसे अपने बेबे और अपने पापा जी को छोड़ के हमारे साथ कैसे रहेगी, लेकिन मेरी बहन ने मेरी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी ना। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो? मॉम, उसी को फोन कर रहा हूँ जिसके साथ अपनी जिंदगी की हर खुशी मैं शेयर करना चाहता हूँ। नेचुरली जस्सी। नहीं पापा जी, हम नहीं मानेंगे। वो लोग इस बात को कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। वो घर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घर सिर्फ घर नहीं है पापा जी, दुनिया है हमारी, जहाँ हमने जीना सीखा, जिंदगी के मायने सीखे। प्यार, इमोशंस, फैमिली वैल्यूज, यही तो है उनके जिंदगी के मायने, और ये सब उस घर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस सबसे हमें क्या फायदा होगा? मम्मी, देखते हैं। एक तरफ है उनके फैमिली वैल्यूज और दूसरी तरफ है अरमान। अरमान समझता क्यों नहीं है? समझता क्यों नहीं है कि हमारा घर हमारे लिए क्या है पापा जी? इन सब के बीच में झगड़े शुरू हो जाएंगे और अरमान यहाँ वापस आ जाएगा जहां उसकी जगह है, एंड नॉट विद दोस मिडिल क्लास पीपल। मैं जस्सी से बात करता हूँ कि वो समझाए इन लोगों को। नहीं जी, बल्कि हमें उसे समझाना होगा कि अब जो वो नई जिंदगी में जा रही है तो उसे वहाँ के नए तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। लेकिन अमृत, देखिए जी, लड़की को शादी के बाद बदलना पड़ता है। ए जस्सी, लेट्स गो। स्टेट एजेंट हमारा इंतजार कर रहा होगा। ट्रस्ट मी जस्सी, वो घर इतना खूबसूरत है कि अगर तुम देखोगी ना तो दंग रह जाओगी।
जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।